तो आज हमारा टॉपिक है भी अव्यय। ठीक है, जब हिंदी हमने शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि शब्द होते हैं दो प्रकार के हमारे पास। एक होते हैं पहले विकारी और अविकारी। दूसरे होते हैं अविकारी। बताए थे भाई कि नहीं बताए थे? विकारी बताए थे मैंने आपको संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण। ठीक है, ये होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द इनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, लिंग वचन कारक के कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ये बदल जाते हैं। दूसरा होता है हमारे पास अविकारी शब्द, जो होते हैं हमारे पास अव्यय। ठीक है, तो अव्यय कैसे शब्द होते हैं? सबसे पहले अविकारी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। आप लिंग बदलो, वचन परिवर्तन, जो कुछ करो आप, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब अव्यय शब्द होते कौन कौन हैं? जैसे एक शब्द होता है आज। अब आज में आप क्या परिवर्तन करोगे? आज का तो आज ही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ी चेंज होगा हमारे पास, ये ऐसा ही रहेगा। एक शब्द होता है यहां। ठीक है, अब यहां आप चाहे लड़के के लिए यूज करो चाहे लड़की के लिए, शब्द तो यहां का यहां रहेगा ना, कि चेंज हो जाएगा? नहीं होता। तो ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द। ठीक है, तो अव्यय कैसे होते हैं हमारे पास? अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये अपने मूल रूप में ही रहते हैं जैसा इनका स्वरूप होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अब हम अव्यय के बारे में। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, लिंग वचन कारक काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं आता। कोई परिवर्तन नहीं होता या कोई परिवर्तन नहीं आता। ये कैसे शब्द होते हैं? ये अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कौन कौन से शब्द हो गए? जैसे जब, तब, अभी, अगर। ठीक है, इस तरह के शब्द होंगे हमारे पास अव्यय शब्द, जिनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इनमें आप चाहे लिंग बदलो, वचन बदलो, कारक बदलो, जो चीजें बदल दो, ये शब्द तो ऐसे रहेंगे। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, या एक और उदाहरण, ठीक है, या एक और डेफिनेशन, या ठीक है, ऐसे शब्द, ठीक है, जिनमें विकारी शब्दों से, विकारी शब्द कौन हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के शब्द। ठीक है, विकारी शब्दों से या विकारी शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जिनमें विकारी शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वो होते हैं हमारे पास अव्यय शब्द। और ये कैसे होते हैं? अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं हमारे पास? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, आगे आ जाएंगे अव्यय के भेद। ठीक है, अव्यय के भेद। सबसे पहले आ जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक अव्यय।
ठीक है। और आता है लास्ट में विस्मय बोध, सॉरी आगे लिख देता हूं उसको, विस्मयादि विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो कौन से भेद होते हैं हमारे पास? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, और जो हमारे पास क्रिया विशेषण होता है वो अव्यव के मुख्य भेदों में नहीं आता, इसे अव्यव के मुख्य भेदों में काउंट नहीं करते। इसी कारण अव्यव के कुल भेद कितने होते हैं? 3। ठीक है, लिख लेना है, अव्यव के मुख्य भेद होते हैं 3। जो क्रिया विशेषण है इसे अव्यव के मुख्य भेदों में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये तो हो गए हिंदी में, पर आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में इन्हें क्या क्या कहते हैं? जो क्रिया विशेषण होता है वो होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय होते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, जो हमारे पास समुच्चय बोधक होता है कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन। पढ़े हैं आपने इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और जो लास्ट में होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है, होता है इंटरजेक्शन। ये होते हैं भाई 4 भेद। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेंगे एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। पढ़े अभी की नहीं पढ़े? अभी नहीं पढ़े, प्रेपो नहीं पढ़ी अभी तक? पढ़ ली है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रेपोजिशन से आएंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना प्रेपोजिशन को। तो कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये होते हैं हमारे पास अव्यव के भाग। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अब हम क्रिया विशेषण। सबसे पहले करेंगे हम शुरू क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण नाम से ही पता लग रहा है क्रिया और विशेषण। ठीक है, ऐसे शब्द जो, ठीक है, क्रिया या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास? क्रिया विशेषण। मतलब ये खुद की विशेषता भी बताते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिख लिया एक एग्जांपल। ठीक है, रमेश दौड़ता है। ठीक है, रमेश होगी हमारे पास संज्ञा। ठीक है, दौड़ना होगी हमारे पास क्रिया। ठीक है, रमेश हो गई संज्ञा, ठीक है, दौड़ना हो गई क्रिया। अगर मैं लिख लेता हूं रमेश तेज दौड़ता है, ठीक है, तो ये तेज किसकी विशेषता हुई भाई? क्रिया की विशेषता हुई, क्योंकि वो पता लग रहा है कि कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये तेज क्या होगा? क्रिया विशेषण। तेज क्या होगा? क्रिया विशेषण। आपने पढ़ा था पहले विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बताता था? संज्ञा और सर्वनाम की। यह है क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे क्रिया थी दौड़ना, तो ये बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। ठीक है, अन्य उदाहरण जैसे लिखा है सुधाकर अच्छा गाता है। अब यहाँ पे ठीक है, सुधाकर हुई संज्ञा, गाना हुई हमारे पास क्रिया, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा, तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्रिया विशेषण।
ठीक है। जैसे आगे है श्रमिक बहुत श्रम करते हैं। श्रमिक बहुत बहुत श्रम करते हैं। चलो अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सी क्रिया है भाई? श्रम। कौन सी है? क्रिया का कौन सा भाग है? श्रमिक श्रम बहुत श्रम करते हैं। क्रिया का कौन सा भाग है? यहाँ पे आपको एक क्रिया दिखेगी श्रम, एक दिखेगी करना। ठीक है, दो क्रिया है यहाँ पे, तो ये कौन सी है? संयुक्त क्रिया। ध्यान से देखा करो भाई। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या होगा हमारे पास? क्रिया विशेषण। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन है वह दिन भर, ठीक है, रोता है। ठीक है, यहाँ पे रोना हुई हमारे पास क्रिया, और दिन भर बता रहा है उसकी विशेषता की वो क्या कर रहा है? दिन भर रो रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो दिन भर क्या होगा हमारे पास? क्रिया विशेषण। पढ़ो आप भी, नहीं तो ये याद पर होगा लागू, दिन रात होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास क्रिया विशेषण। अब आगे होते हैं क्रिया विशेषण के भाग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। हेडिंग डाल देनी है आपने। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। सबसे पहला होता है स्थान सूचक। क्या होता है? सबसे पहले स्थान सूचक क्रिया विशेषण। अब आपको नाम से पता है कि स्थान, ठीक है, तो आपने लिख लेना है ऐसे अव्यव शब्द जो, ऐसे अव्यव शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेना आपने ऐसे अव्यव शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा रमेश, ठीक है, ऊपर खेल रहा है। ठीक है, अब खेलना होगी हमारे पास क्रिया। ठीक है, पूरी क्या? ये खेल रहा एक पूरी क्रिया है जो कि संयुक्त क्रिया है। ठीक है, रमेश खेल रहा है। ठीक है, कहाँ खेल रहा है? ऊपर खेल रहा है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, स्थान बता रहा है, कहाँ खेल रहा है? ऊपर खेल रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास? स्थान सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे अगली लाइन है वह निकट आ रहा है। ठीक है, आ रहा है हमारे पास संयुक्त क्रिया। ठीक है, और निकट क्या है? स्थान सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्योंकि वो बता रहा है, हमें सूचित कर रहा है कि निकट आ रहा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है हम सब यहां बैठे हैं। बैठना हुई हमारे पास क्या? क्रिया। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? शब्द यहां। तो ये क्या होगा हमारे पास? स्थान सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये हो गए। और कौन कौन से शब्द होते हैं ये? ठीक है, जैसे मैं बताता हूं कौन कौन से होते हैं, आपने लिख लेने हैं। यहां वहां, सर्वत्र, यहां वहां सर्वत्र। ठीक है, निकट, सामने, बाहर, आगे, पीछे।
ठीक है, ये हो गए हमारे पास क्या, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके बाद एक दिशा सूचक भी आते हैं जिसमें दाएं बाएं के बारे में बताया जाता है आपको। ठीक है, ये हो गया पहला हमारे पास स्थान सूचक, जिसमें आपको स्थान की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद दूसरा आता है, इसके बाद दूसरा आएगा काल सूचक। ठीक है, काल सूचक से पता लग गया आपको किस समय के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ऐसे अवयव शब्द जो, ठीक है, क्रिया के होने के काल के बारे में, क्रिया के होने के काल के बारे में बोध कराते हैं। वो क्या होते हैं भाई हमारे पास, काल सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उदाहरण के लिए हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। ठीक है, यहां पे व्यायाम करना क्या होगी हमारे पास, क्रिया, और प्रतिदिन क्या होगी उसकी विशेषता की हम हर रोज करते हैं, तो प्रतिदिन कैसा होगा, काल सूचक क्रिया विशेषण, क्योंकि समय के बारे में बता रहे हैं कि हम कैसा कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सुबह खाना खाया है। ठीक है, तो खाना खाया क्या होगी हमारे पास, क्रिया होगी। इसकी विशेषता क्या है कि सुबह खाया है, समय के बारे में बता रहा है, क्रिया के होने के समय के बारे में बता रहा है, तो ये क्या होगा, काल सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये होता है भी काल सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जिसमें आपको क्रिया के होने के समय के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आगे को टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है इसमें जो होता है समय बोधक। क्या होता है पहला, समय बोधक, जिसमें आपको समय के बारे में पता लगेगा। ठीक है, जैसे कि आज कल परसों, आज कल परसों अब तब। ठीक है, ये हो गया समय बोधक। उसके बाद आता है दूसरा अवधि बोधक। ठीक है, अवधि बोधक मतलब एक पूरे पीरियड के बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, आजकल लगातार रात भर, ये क्या होते हैं भाई हमारे पास, अवधि बोधक, जिसमें एक पूरी अवधि के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और अंत में होता है तीसरा पुनः बोधक। ठीक है, पुनः का मतलब रिपीट होती है चीजें। ठीक है, जैसे कि बार बार, हर बार, बार बार, हर बार, कई बार, या प्रतिदिन। ठीक है, क्या होगा, प्रतिदिन। तो ये होते हैं हमारे पास भाई दो भाग किसके, पहला कहा है आपको स्थान सूचक, दूसरा होता है काल सूचक। इसके बाद दो बच गया, एक बच गया हमारे पास रीति सूचक और एक होता है परिमाण सूचक। उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में।